इंजीनियर की तो कोई जरूरत नहीं है एडीसी में फिर। नमस्कार खुलुमखा दोस्तों, बहुत ही गहरी चिंतन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये पेपर कट देखने के बाद सच में मैं खुद सोच में आ गई हूँ कि अभी तो ये सिर्फ पेपर में आया है, न जाने पर्दे के पीछे और न जाने कितनी सच्चाई छुपी हुई होंगी। बार बार दोस्तों किसी को मौका नहीं मिलता, एक ही बार मौका मिलता है और उस एक ही बार में अपने आप को साबित भी करना होता है। टीटीएडीसी में जो भी अभी रोल कर रहे हैं, जो भी लीडर्स हैं, बेशक वो बहुत ही क्वालिफाइड और जानकार हैं और भविष्य में उनसे भी बेहतर जानकार लोग भी आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनसे भी कम जानकार लोग भी उस कुर्सी पे आ सकते हैं। कुर्सी कभी किसी के लिए स्थायी नहीं है, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, कभी ना कभी छूटेगी जरूर। तो जिस वक्त में, जिस समय काल में हमें वो कुर्सी मिलती है, हमें वो प्रूफ करना होता है अपनी सोसाइटी को कि हाँ मैं उस कुर्सी की लायक हूँ। ईच एंड एवरी डे अपनी ओहदा को, अपनी पोस्ट को प्रूव करना पड़ता है, यस मैं डिजर्व करता हूँ या फिर मैं डिजर्व करती हूँ। टीटीएडीसी में 28 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। चलो मान लो उनमें से आधी ऐसे हैं जो काम करना नहीं चाहते, जो ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं पर अपने लिए, किसी और के लिए कम सोचते हैं, पर आधी तो ऐसे होंगे ना जो अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं और इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं और सेम सोच रखते हैं कि चलो लोगों के लिए कुछ ऐसा करें। देखा जाए तो अभी सामने और 6 से 7 महीने ही बाकी हैं अप्रॉक्स, मान लिया जाए। सामने नया फिर से इलेक्शन होगा, उसके बाद कुर्सी होगी या नहीं, कुर्सी होगी, जरूर कुर्सी होगी, पर आप होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। कम से कम अपनी नजर में ना गिरो, ऐसा तो कुछ करके जाओ कि लोग आपको कम से कम अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए याद रखें। एक रिपोर्टेड न्यूज़पेपर में आपके खिलाफ इतना कुछ आना, जो भी घोटाला आना, ये सच में शर्मनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ गलत करो और वो गलती जो है वो दब जाए, कभी ना कभी सच जो है वो उभर के बाहर निकल ही आती है। चलो मान लो कुर्सी नहीं रही, पर जो गलतियां की है वो तो रहेंगे ना। अगर कभी भविष्य में ऐसा कोई आया जो फाइल कुरेदने वाले हो ना, तो आप समझ जाओ समझदार को इशारा काफी है। मैं जहां तक समझ पा रही हूँ टीटीएडीसी के मैटर में, जहां तक मैं पढ़ पाई हूँ, समझ पाई हूँ, मुझे ये लगता है कि यूसी जो है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं है, उसमें समस्या है। अभी जो स्मोक हाउस वाला पेपर कटिंग है, अगर वो गलत है तो आप एक काम कीजिए, प्रॉपर एविडेंस लेके प्रेस रिलीज कर दीजिए, बात खत्म। और प्रमोशन वाली जो बात है ना, सरकारी अगर गेजेटेड नोटिफिकेशन प्रॉपर और प्रॉपर सर्विस रूल ना हो तो ये तो होगा ही, ये आम सी बात है, ये जरूर होगा अगर प्रॉपरली आपके पास ये सब ना हो तो। अभी जो कुछ दिन पहले ब्रिक सॉलिंग, पीडब्ल्यूडी की काम, ये सब जो भी है, उन कामों का आयु कौन है पता है? उन कामों का आयु क्लर्क है। तो इंजीनियर की क्या जरूरत है? इंजीनियर की तो कोई जरूरत नहीं है एडीसी में फिर। और अभी कुछ महीने पहले सब जदयू वाला तो सबको याद ही होगा, जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। ट्रांसपेरेंसी फॉलो करके एक एग्जाम नहीं हो सकता, एक इंटरव्यू नहीं हो सकता, इंजीनियर मेडिकल की हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए हमारी कंडीशन क्या है एडीसी में। एडीसी के लोग एडीसी में इसलिए बदलाव नहीं लाए, सरकार इसलिए बदल के नहीं लाए वो लोग कि पहले वाला सिस्टम ही चलता रहे। पहले वाला सिस्टम पसंद नहीं था, इसलिए ही अब नए सरकार बनाया, नए सरकार भी पहले वाले सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। कुछ तो बदलाव लाओ सिस्टम में, कुछ तो ऐसा करो कि पहले वाले की जो भी घोटाला है, पहले वाले की जो भी गलतियां है, कम से कम उनको सुधार सके। ऊपर बैठे ऊपर वाले बॉस क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है, पर मेरी नजरिए से देखिए तो ये सब जो घोटाला है, ये सब जो फेल्योर है, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि जो भी कुर्सी होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, वो बार बार यही प्रमाण करके दे रहे हैं कि भाई हम इस कुर्सी की मर्यादा को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारी जो पॉपुलर लीडर कुर्सी होल्ड करके बैठे हुए हैं,
मुझे तो लगता है कि जनता के प्रति अपनी नैतिकता दर्शाते हुए आपको उसी वक्त रिजाइन दे देना चाहिए था। कुर्सी का मतलब तो मुझे बस यही पता है कि भाई उस कुर्सी को प्रूव करना होता है कि यार तेरे ऊपर बैठने वाला मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा और हर रोज मैं तुझे ये प्रूव कर दूंगा या फिर कर दूंगी कि हाँ मैं डिजर्व करता हूं या फिर करती हूं इस कुर्सी को। एडीसी में क्या जरूरत है पता है? एडीसी में जहां तक मुझे लगता है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट बिठानी चाहिए, पूरी डिपार्टमेंट को बिठा के, या फिर आईएएस ऑफिसर अयंगार साहब की मॉडल पे फोकस करना चाहिए। उनका मॉडल क्या है पता है? 50% काम होने के बाद वो प्रॉपर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग प्लस फोटो सबमिट कर देते हैं, फिर 50% बाकी पैसे मिल जाता है। पैसे लो ना यार, एडवांस क्यों चाहिए पैसे? फिर एडवांस पैसे ले लोगे, फिर यूसी आप नहीं दिखा पाओगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं दिखा पाओगे। तो इसका मतलब साफ यही है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहे हो। इसका मतलब तो साफ यही है ना कि भाई साहब घोटाला है। भाई साहब दायित्व जो है बड़ी कठिन काम होता है, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा चलाना और अपनी सोसाइटी के लिए सच में काम करना दोनों अलग बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और दोस्तों सोचिए, जो जुबान से बोलते हो ना वही करके दिखाओ, क्योंकि अब तिपरासा जो है ना, फेक वादों से नफरत हो गई है। झूठे फेक वादे नहीं चाहिए, सच बताओ। शायद दिल दुखे, पर सच में इतना दम है कि उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। झूठ डाइजेस्ट नहीं होता और झूठ कभी ना कभी बाहर निकल के आता ही है।